आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं राबिया अनम। गैरत के नाम पर कत्ल, ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन अफसोस इस पर बात करने वालों के लिए हमेशा मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। औरतों को इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल करने की रस्म हजारों साल पुरानी है और सिंध में इस रस्म को आला रुतबे की भी परवाह नहीं की जाती। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल गैरत के नाम पर 1000 से ज्यादा हुए हैं। हमारे यहाँ तो यही रही है कि कभी बदनामी के खौफ से और कहीं पंचायत या जिरगे के डर से कितने ही केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले वाकयात को हीले बहानों से छुपा दिया जाता है और पुलिस को इसकी बात कर रहे हैं कारोकारी जैसे बड़े मसले की। और घोटकी में एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां कारोकारी किए जाने वाली औरतों और मर्दों को दफनाया जाता है और इसी कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं बेनामो निशान हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम ने इसी कब्रिस्तान से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आप वो देखिए, जिसके बाद हम इसी मामले पर इंतहाई अहम गुफ्तगू और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्फिकार शाह साहब, जिन्होंने कारोकारी के मौजू पर मुफस्सल रिसर्च की है और इस वक्त पायलट नामी इदारे से वो वाबस्ता है। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम देखने के लिए। जुल्फिकार साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, सिंध में गैरत के और यकीनन अगर बात करें HRCP के जो स्टैटिस्टिक्स हैं 2004 से अब तक 15,000 से ज़ायद मासूम खवातीन हैं जिनको कारोकारी का नाम देकर कत्ल कर दिया गया। कहीं जायदाद के मसाइल थे, कहीं ज़ाती दुश्मनी थी, लेकिन गैरत के नाम पर इन खवातीन को कत्ल कर दिया गया। एंटी ऑनर किलिंग का बिल मौजूद है लेकिन एक कमज़ोर बिल है, उस पर अमल नहीं हो रहा, सजाएं नहीं हो रही और ये केसेस जो 15,000 भी सामने आए हैं ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। हजारों केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। इस पर सियासी बैकिंग भी है, इस पर एक मजहबी बैकिंग भी शामिल है, लोग इसको पीछे से सपोर्ट करते हैं, इस पर खुलकर बात नहीं होती। वो पुलिस के लोग जो उस इलाके में मौजूद होते हैं वो इस पर खुलकर कार्रवाई नहीं करते और इस तरह से कारोकारी का ये मसला है जो कि बहुत बड़ा होता जा रहा है। पहले हम गाँव देहातों का सुनते थे, अब शहरों में भी इस तरह के मसाइल ऑनर किलिंग के सामने आ रहे हैं। सब इदारों को बहुत ज़रूरी है कि वो इस पर काम करें और इस मसले को फौरी तौर पर रोकें और जो बिल पास हुआ है उस पर अमल दरामद भी कराया जाए। पाकिस्तान में इंटरनेट की मॉनिटरिंग का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन मुल्क में साइबर कानून की मंजूरी के बावजूद अब तक साइबर दहशतगर्दी के हवाले से कोई काबिल कदर कदम नहीं उठाया गया है। मुल्क में साइबर क्राइम बिल को गुज़िश्ता साल अगस्त में मंजूर करके नाफिज अमल किया जा चुका है। इस बिल की मंजूरी के दौरान मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद मुखालफत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस बिल को मंजूर करके नाफिज कर दिया गया है। पीस एप्लीकेशंस पर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी को फरोग देने वाले बेशुमार पेजेस अब भी चल रहे हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 22 सितंबर को पीसा कानून के मुकदमात की तफ्तीश का इख्तियार FIA को दिया था, ताहम इस कानून को मंजूर हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में साइबर दहशतगर्दी के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किया गया। दूसरी जानिब कलअदम जमातें इन वेबसाइट्स के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं और उनका ये अमल बिना किसी रोक टोक के जारी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तला हाशमी। तला, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तला हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है FIA को दरपेश कि अफरादी कुव्वत ही पूरी नहीं है। क्या ऐसा ही है मामला? बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया FIA के साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर जनाब उमर रियासा हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम लेकिन के लिए वक्त निकाला। उमर साहब, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है कि FIA के पास स्टाफ ही पूरा नहीं है, उतना ट्रेंड स्टाफ है ही नहीं जितने की इस वक्त ज़रूरी है? अगर पूरी जितनी ये कलअदम तंजीमें हैं इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करना हो या इसकी निगरानी करनी हो? ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि जितना सियासी वफादारियों की तब्दीली कोई अनहोनी बात नहीं है। सियासी जमातों की जानिब एक दूसरे पर वार और विकटें गिराने के सिलसिले में इलेक्शन से पहले तेजी आ ही जाती है, लेकिन इस मरतबा तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर प्री पोल रिगिंग यानी आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी धांधली का नया इल्जाम लगाया है। ये इल्जाम नया भी नहीं है, ये बात पहले भी की जाती रही है, लेकिन इस बार इल्जाम यह है कि वफाकी हुकूमत ने 54
अरब रुपए के फंड्स नून लीगी एमएनएज और एमपीएज में तकसीम किए हैं। पीटीआई के मुताबिक ये अमल इंतखाबी धांधली के जिम्रे में आता है। अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक पिछले 6 माह के दौरान वफाकी हुकूमत ने अपनी जमात के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को 54 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी किए हैं, जो कि 3 साल में 130 अरब तक जा पहुंचे। लेकिन पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने सूबे में मस्जिद के इमामों के लिए 10,000 रुपए महीना वजीफा मुकर्रर कर दिया है। और 20 जून 2016 की खबर शायद ही किसी को याद ना हो कि इमरान खान ने मशहूर जमाना दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक, जहां से अफगान तालिबान के साबिक सरबरा मुल्ला उमर समेत कई तालिबान रहनुमाओं ने तालीम हासिल की, उस मदरसे के लिए 30 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी। और फिर जब तनकीद हुई तो उसकी बड़ी खूबी से दिफा भी किया गया और उस पर फिर भी बहुत ज्यादा तनकीद की गई। सूरत हाल इलेक्शन से पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड की तकसीम अगरचे कोई अच्छा अमल नहीं माना जा रहा, लेकिन खुद पीटीआई भी वही हरबे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पीटीआई मजहबी वोटर को अपनी जानिब मबजूल कराना चाहती है। पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी कुछ अरसे कबल ये कहते पाए गए थे कि नून लीग की जानिब से फंड्स की तकसीम प्री पोल रिगिंग है। पीटीआई का नून लीग के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन पीटीआई खुद भी इस अमल में बराबर की शरीक है। जो ये पूरी सूरत हाल चल रही है और खास तौर पर जो नून लीग की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से इतना बड़ा फंड जारी किया गया है अपने एमएनएज और एमपीएस को, इसी पर पूरे मामले पर बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी फाफिन सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आज का देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।